इस वीडियो के बाद आप वायर फ्रेम्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे, वायर फ्रेम को क्रिएट करने के अलग अलग तरीके लिस्ट कर पाएंगे और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक को यूज करके वायर फ्रेम क्रिएट कर पाएंगे। अभी तक हमने इस ट्रेनिंग में HTML और CSS प्रॉपर्टीज को पढ़ा और इनके पीछे का लॉजिक समझने के लिए हमने बहुत सारे कोड्स पर इनकी प्रैक्टिस की। लर्निंग दीज प्रॉपर्टीज इज इनफ टू टेक अस टू द नेक्स्ट लेवल, जो है टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट स्ट्रक्चरिंग अ वेब पेज। तो इस वीडियो में हम एक सुंदर से वेब पेज को स्क्रैच से डिजाइन और स्ट्रक्चर करना सीखेंगे। लेट्स बिगिन। वेब पेज के लिए वेब डेवलपर के कोड लिखने से पहले हमेशा एक डिजाइनर होता है जो इन सुंदर वेब पेजेस को डिजाइन करता है। डिजाइनर कलर थीम, फॉन्ट्स और विजुअल एस्थेटिक्स को ध्यान में रख के ये विजुअली अपीलिंग वेब पेजेस को डिजाइन करता है और ये डिजाइन्स फिर वेब डेवलपर को भेजे जाते हैं जो डिजाइन को ध्यान में रखते हैं और एग्जैक्ट चीज को कोड करते हैं। लेट्स से कि डिजाइनर ने ये सुंदर सा वेब पेज डिजाइन किया है जो उस प्रोजेक्ट वेबसाइट का वेब पेज है जिसे हम इस ट्रेनिंग में क्रिएट करेंगे। तो एज अ वेब डेवलपर हमारा रोल है कि हम HTML और CSS को यूज करके इस डिजाइन को वेब पेज में कन्वर्ट करें। पर हम ये कैसे करेंगे? किसी भी डिजाइन को वेब पेज में कन्वर्ट करने का सबसे पहला स्टेप है कि हम गिवन डिजाइन के बेसिस पर पेपर पे वायर फ्रेम्स बनाएंगे यूजिंग अ पेन एंड पेपर। अब आप सोच रहे होंगे कि वायर फ्रेम्स क्या होते हैं। वायर फ्रेम किसी भी वेब पेज की स्केलेटल आउटलाइन को कहते हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बॉक्सेस बनाती हैं जिन्हें हम कंटेनर्स कहते हैं, जिनमें फर्दर वेब पेज के डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। फॉर इंस्टेंस, हमें इन वायर फ्रेम्स को काफी डिटेल में बनाना चाहिए और आइडली एक बॉक्स में सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए। इसे समझने के लिए चलिए हम एक अलग वायर फ्रेम को कंसिडर करते हैं जो हमने पेपर पर ड्रॉ किया है। हम देख सकते हैं कि इस वायर फ्रेम में बहुत सारे कंटेनर्स हैं। नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ वेब पेज जिसमें सिर्फ वो लाइंस होंगी जो कंटेनर्स को रिप्रेजेंट करेंगी। इसके बाद हम हर एलिमेंट को एक एक करके इन कंटेनर्स में डालेंगे और जब सारे एलिमेंट्स अपनी जगह पर होंगे तब हम ये लाइंस रिमूव कर देंगे। तो लाइंस को हटाने के बाद हम सारे एलिमेंट्स को वेब पेज के डिजाइन के अकॉर्डिंग डिफाइंड फॉन्ट्स, कलर्स, स्पेसिंग एटसेट्रा यूज करके स्टाइल करेंगे। प्लीज नोट कि कोई भी वेब पेज बनाने के लिए वायर फ्रेम को पूरे डिटेल में बनाना बहुत जरूरी है और अगर वो डिटेल नहीं होगा तो एलिमेंट्स को कंटेनर्स के अंदर एडजस्ट और अलाइन करने में मुश्किल होगी और वेब पेज सुंदर नहीं लगेगा। नाउ लेट्स लुक एट द डिफरेंट वेज जिनका यूज करके हम वायर फ्रेम्स क्रिएट कर सकते हैं। पहले तरीके में हम डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक को यूज करेंगे, दूसरे तरीके में फ्लोट को यूज करेंगे और तीसरे तरीके में फ्लेक्स बॉक्स को यूज करेंगे। चलिए देखते हैं कि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक को यूज करके हम इस वायर फ्रेम के लिए वेब पेज कैसे बना सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है कि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी क्या होती है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस मॉड्यूल के टॉपिक 7 में जाकर उसे क्विकली गो थ्रू कर लें। तो पहले इन कंटेनर्स को बनाने के लिए हम डिव एलिमेंट्स को यूज करेंगे और उन्हें बॉर्डर देंगे जिससे ऐसी लाइंस क्रिएट हो जाएं। डिजाइन में हम देख सकते हैं कि कंटेनर्स सिस्टमैटिकली अलाइन नहीं है, जिसका मतलब है कि ना तो वो सिंगल लाइन ऑक्यूपाई कर रहे हैं और ना ही वो एक दूसरे के साथ एक सिंगल लाइन में अलाइंड है। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है। इस इमेज को देखकर जनरली दो क्वेश्चंस अराइज होते हैं। पहला, क्या इसका कोई पर्टिकुलर पैटर्न है, और दूसरा, हम एलिमेंट्स को किसी पर्टिकुलर वे में कैसे अलाइन करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है कि डिजाइनर्स वेब पेज को ऐसे डिजाइन करते हैं कि कंटेंट बेस्ट पॉसिबल वे में फिट हो जाए। अब क्योंकि इन्हें डिजाइनर्स डिजाइन करते हैं तो हमें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सेकंड क्वेश्चन था कि हम उन्हें किसी पर्टिकुलर वे में कैसे अलाइन करते हैं। ऐसे केसेस में हम ऐसे बॉक्सेस को आइडेंटिफाई करते हैं जो लाइन के अक्रॉस हॉरिजॉन्टली लेफ्ट मोस्ट पॉइंट से राइट मोस्ट पॉइंट तक स्प्रेड हो। इस डिजाइन में हमारे पास 5 बॉक्सेस हैं जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट से राइट मोस्ट पॉइंट तक हॉरिजॉन्टली स्प्रेड हैं। नेक्स्ट, कोड में हर बॉक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिव यूज करेंगे लाइक दिस। चलिए मैं कोड में पहले कुछ एडजस्टमेंट्स करता हूं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डिव्स हैं और ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। ये कोड को और क्लीन और इजी टू अंडरस्टैंड बनाएगा। यहाँ पर कोड में हमने डिव एलिमेंट्स की हाइट स्पेसिफाई की है। क्या आप इसका रीजन गेस कर सकते हैं? कुछ सेकंड्स के लिए सोचिए। इसका आंसर डिफॉल्ट वैल्यू से रिलेटेड है। हाइट की डिफॉल्ट वैल्यू ऑटो होती है, जिसका मतलब है कि डिव एलिमेंट्स कंटेंट को फिट करने के लिए मिनिमम उतनी ही हाइट लेंगे जितनी रिक्वायर्ड होगी। अब क्योंकि डिव एलिमेंट्स में कोई कंटेंट नहीं है तो वो कोलैप्स होकर 0 हो जाएंगे, इसीलिए हमने डिव एलिमेंट्स की हाइट स्पेसिफाई की है। अगर हम आउटपुट देखें तो हम वो 5 बॉक्सेस देख सकते हैं जो हमने डिव एलिमेंट्स यूज करके बनाए हैं। आप देख सकते हैं कि डिव एलिमेंट्स पूरी रोज ले रहे हैं। क्या आप डिव एलिमेंट के केस में रिस्पॉन्सिबल प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर गेस कर सकते हैं? अगर आपने प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर को डिस्प्ले ब्लॉक गेस किया है तो आप करेक्ट हैं। डिव एलिमेंट्स की डिफॉल्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टी वैल्यू होती है ब्लॉक, जिसकी हेल्प से वो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट से राइट मोस्ट पॉइंट तक स्ट्रेच करते हैं और पूरी रो को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। दैट्स इट फॉर द वीडियो। वी विल कंटिन्यू क्रिएटिंग द